हाँ फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एन ऑफिसर। जैसा कि मैं आप सबको बताया था कि सैनिक स्कूल में पूछे गए प्रश्नों का सॉल्यूशन दूंगा, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पूरा प्रश्न सेट। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें तथा घंटी बजाना न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये देखिए आपका पूरा प्रश्न सेट, जिसमें से मैं आपको आज सिर्फ ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे सीरीज तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर आपको मैथ का मैं सॉल्यूशन भी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग है आपका गणित भाग क। अब इसमें देखना है पहला प्रश्न, एक संख्या के वर्ग में 28 का वर्ग जोड़ने पर 1808 आता है, वह संख्या क्या होगी? तो वो संख्या है 32। कौन सी है? 32। अगला दूसरा प्रश्न है, 5 मीटर चौड़ा आयताकार उद्यान का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, तो बगीचे की लंबाई क्या होगी? इसका हो जाएगा आपका लंबाई 60 मीटर, क्योंकि 300 मीटर है तो 60 बजे 300। अब अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आपका। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा जो है वो पहला 10 किलोमीटर घंटा की गति से करता है, दूसरा 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति से करता है, तीसरा 10 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और आखिरी 10 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा गति से करता है। तो व्यक्ति की औसत गति क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 19.2 किलोमीटर। चौथा प्रश्न देखते हैं, 6 लड़कों में से एक 20 किलोग्राम भार वाले लड़के को निकालकर उसके स्थान पर एक नए लड़के को रखने से सबका औसत भार 5 किलो बढ़ गया। नए लड़के का भार क्या होगा? 6 लड़के का औसत भार में 5 किलो बढ़ा है, तो 6 पचे 30 के जी बढ़ गया, और 20 के जी निकाला गया तो उसका 20 के जी, टोटल आपका हो जाएगा 50 किलोग्राम। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपका है, एक टेबल 1000 रुपये में खरीदा गया और 800 रुपये में बेचा गया था, इस लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? यहाँ पे आप देख रहे हैं 800 रुपया में बेचा गया और 1000 में खरीदा गया और 800 में बेचा गया, तो आपका जो इसमें है 200 रुपये की हानि हुई। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, तो यहाँ आपका 20% हानि हुआ। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है, वह बड़ी से बड़ी माप क्या होगी जो दोनों टंकियों को दूध पूरा पूरा माप सके? तो इन दोनों को आपका HCF महत्तम संवर्तक लेना है, वो आपका हो जाएगा 15 लीटर। अगला प्रश्न है आपका, 23 का ऐसा सबसे छोटा गुणज जिसे 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 13 शेष बचता है, वह है? तो 18 में से 7 माइनस करेंगे 11 हो जाएगा, 21 में से 10 माइनस करेंगे आपका वो भी 11 बचेगा, 24 में से 13 माइनस करेंगे वो भी 11 होगा। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 4 घड़ियाँ 6, 8, 12 और 18 के अंतर पर बजती है, यदि वे 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती है तो 6 मिनट के अंदर कितनी बार एक साथ बजेगी? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 5 बार। अगला प्रश्न है आपका, दो संख्याओं का लसाअ उनके मस का 28 गुना है, उनके लसाअ और मस का योग 1740 है, और उनमें से एक संख्या 240 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या आपका हो जाएगा 420। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, आंसू एक काम को 12 दिन में कर सकता है, प्रणव उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। आंसू, प्रणव एवं रामू तीनों मिलकर उस काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं, तो रामू अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 60 दिन में। अगला प्रश्न है आपका, एक विद्यार्थी ने 7236 को 65 के 56 के बदले 65 से गुना कर दिया। स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाई 65 इन स्टडी ऑफ 56। बोला जा रहा है कि एक स्टूडेंट ने 7236 को 56 से गुना करने की बजाय 65 से गुना कर दिया, तो उसका जो सही उत्तर है वो कितना अंतर हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा अंतर आपका 7236 गुना 9, क्योंकि 65 से 56 से 9 ज़्यादा 65 है। अगला प्रश्न है आपका, सिंप्लीफिकेशन जब आप सोल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 30/37, ऑप्शन ए। अगला है कि इसमें परिधि बताइए, परिधि में क्या होता है? सही भुजाओं का जोड़। तो 1, 1, 4
और 0.5 टू पॉइंट सबको आप ऐड करते हैं पूरे को, तो आपका आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है आपका, एक कमरे का माप 5 × 4 मीटर है, उसमें एक वर्गकालीन जिसकी भुजा 3 मीटर है उसे बिछाया जाता है, उस जगह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि जो कमरा है वो 5/4 का है, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 20 मीटर स्क्वायर हो जाएगा 5 × 4, जबकि कालीन का क्षेत्रफल आपका जो बिछाया गया कारपेट उसका हो जाएगा 3×9। तो अगर 20 में से 9 को माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 11 मीटर, 11 मीटर स्क्वायर एरिया जो रह जाएगा वो खाली रह जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक दर्जन पेन का मूल्य आपका 180 रुपया है और 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपया है, तो रेशियो निकालना है पेन और बॉल पेन का मूल्य का। तो 12 कलम का दाम 180 रुपया हो गया, तो एक कलम का दाम 15 रुपया। उसी तरह से 8 बॉल पेन का, तो एक बॉल पेन का हो जाएगा आपका 7 × 8 = 56, 7 रुपया। तो आपका ये पूछ रहा है पेन और बॉल पेन का रेशियो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15:7। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न, एक ट्रक को 108 लीटर डीजल चाहिए 594 किलोमीटर चलने के लिए, तो उसे 1650 किलोमीटर चलने के लिए कितना डीजल चाहिए? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 300 लीटर। अगला प्रश्न है आपका, मूलधन 5000 है तथा वार्षिक ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका 7.5% प्रति वर्ष है तथा समय आपका 3 वर्ष दिया गया है, तो इसका आपका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 1125 रुपया, बिकॉज एस आई बराबर हो जाता है PRT/100। अगला प्रश्न है आपका, त्रिभुज के कोण 1:2:3 में है, तीनों कोणों का मान हो जाएगा, तो ए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 30, 60, 90। 19 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है, अगर दोनों का योग 48 है तो संख्या बताइए। अब बोल रहा है 36 अधिक है, तो आप ऑप्शन नंबर सी में देख रहे होंगे कि 6 जो 42 है 6 से 36 अधिक है और दोनों का योग 42 + 6 48 है। अगला प्रश्न आपका, एक समय घड़ी के दोनों सुई के बीच का कोण ऋजु कोण पर के बराबर होता है, किस समय? तो आप अगर 6 बजे देखेंगे तो घड़ी का जो सुई होता है दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है, मिनट वाली सुई 12 के ऊपर होगी और घंटे वाली सुई 6 के ऊपर होगी, तो ये समय एक आपका ऋजु कोण बनाएगी। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 6, 12 एवं 18 से विभाजित हो जाती है? अर्थात 6, 12, 18 का क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पे आपका आ जाएगा एलसीएम लेने पे आ जाएगा आपका 36 आएगा एलसीएम। तो 36 तो संख्या है नहीं, उससे 36 से विभाजित होने वाली कौन सी संख्या है सबसे छोटी? तो वो आपका है 180, ऑप्शन नंबर बी। निम्न कोणों में से कौन सा एक समद्विबाहु त्रिकोण को दर्शाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 90 + 45, 45 का 2 कोण हो जाएगा 90 डिग्री और 90 का 1 कोण 180 डिग्री। अब आपका 23 नंबर है, एक आयताकार की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, अगर परिधि 50 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसमें आपका है जो ऑप्शन नंबर ए 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसको निकालेंगे तो लंबाई आपका 15 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई आपका 10 सेंटीमीटर आएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि 12 लोग एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी काम को 20 लोग कितने दिन में पूरा करेंगे? तो ए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 9 डेज में। दो अभाज्य संख्याओं का लसपा कितना होता है? तो दो अभाज्य संख्या जैसे 5 और 3, 5 और 7, इनका जो लघुत्तम समवर्तक होता है हमेशा उनका गुणनफल होता है, प्रोडक्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका कि एक स्कूल के 1000 छात्रों में से 330 बस से आते हैं, 400 पैदल आते हैं और बाकी के छात्रों को उनके माता पिता छोड़ते हैं। स्कूल के कितने प्रतिशत छात्र बस से नहीं आते हैं? तो इसमें देखेंगे कि मात्र जो हैं 330 स्टूडेंट्स ही बस से आते हैं, मतलब 670 स्टूडेंट जो हैं बस से नहीं आते हैं, अर्थात 67%। 670 स्टूडेंट नहीं आते हैं अर्थात 70% जो है बस के द्वारा नहीं आते। 27 नंबर प्रश्न है आपका, एक ट्रेन फ्रॉम स्टेशन ए टू बी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 616 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 112 किलोमीटर एवरी आवर।
इट हॉल्ट्स एट अ स्टेशन बी फॉर 1 आवर्स बिफोर स्टार्टिंग बैक। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट द जर्नी एंड रीच बैक टू अ स्टेशन। ये बोल रहा है कि एक ट्रेन है जो स्टेशन ए से बी तक जाती है, जिसकी दूरी 616 किलोमीटर है, तथा वहाँ पे 1 घंटा रुकती है और फिर वापस आती है बी से ए के पास। इसमें वो उसकी जो चाल होती है 112 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो टोटल जर्नी में उसे कितना समय लगेगा। तो आपको दूरी हो जाएगा वो 600 प्लस 600 1232, और आपका 112 से डिवाइड करेंगे तो आपका 11 घंटा आएगा, लेकिन 1 घंटा रुकती भी है, तो इसकी वजह से जो ट्रेन का टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 12 घंटे, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, एक टेबल को 16% के नुकसान पर 3,360 रुपये में बेच दिया जाता है, तो उसका लागत मूल्य क्या था, अर्थात हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस के लिए क्या होता है आपका, सेलिंग प्राइस गुना विक्रय मूल्य गुना 100/100 माइनस हानि परसेंट। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4,000। अगला प्रश्न क्या है आपका, एक स्कूल में 17 कमरे हैं, हर कमरे में 2 पंखे 4 एलईडी बल्ब लगे हैं। पूरे स्कूल के लिए कितने स्विच की ज़रूरत होगी अगर पंखे के लिए 1 और 2 एलईडी के लिए भी 1 स्विच चाहिए। तो पहले देखेंगे इसमें आपका जो 17 रूम है, तो टोटल एलईडी जो हो गया आपका 17 चौके 68 एलईडी हो गए, तथा पंखा जो है आपका 17 दूनी 34। तो आपका एक पंखे के लिए 1 स्विच, तो 34 हो गया पंखा के लिए स्विच, और एलईडी के लिए दो एलईडी के लिए 1 स्विच, तो 34 आपका हो जाएगा 68। आप अगला प्रश्न है आपका, दो संख्याओं का गुणनफल 12.194 है, अगर एक संख्या 4.69 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या आपका हो जाएगा 2.6। अगला प्रश्न आपका रहा, राहुल ने एक कुर्सी 600 में खरीदी और 200 रुपया उस पर मरम्मत पर लगाया, तो और उसने फिर उसको 1,000 में बेच दिया, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। वो जो 600 रुपये में खरीदा तथा 200 रुपया रिपेयर पे लगाया, तो टोटल हो गया कितना 800 रुपया, और 1,000 रुपये में बेच दिया तो मतलब 200 रुपया उसको फ़ायदा हुआ, तो 200 रुपया आपका इसमें 25% प्रॉफिट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिछले 30 दिनों का तापमान 15 डिग्री गिरता है, यदि तापमान की गिरावट इसी गति से जारी रही तो अगले 10 दिन में, 30 दिन में 15 तो 10 दिन में 5 डिग्री। अगला प्रश्न है, ये आम से भरी टोकरी में आम जब 2-2 करके गिना जाए तो 1 एक्स्ट्रा, 3-3 करके गिना जाए तो 2 एक्स्ट्रा, जब 4-4 करके गिना जाए तो 3 एक्स्ट्रा, 5 करके गिना जाए तो 4 एक्स्ट्रा, जब 6-6 करके गिना जाए तो 5 एक्स्ट्रा, परंतु जब 7 करके गिना जाए तो कुछ भी नहीं बचता है। उस आम की टोकरी में कितने आम हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। कौन सी दो संख्याओं की संख्या जब 27 जोड़ी जाती है तो उसके अंकों की जगह उल्टी हो जाती है, ज्ञात कीजिए। तो वो संख्या है आपका 47, ऑप्शन नंबर सी 47। अगला प्रश्न, राधा की आय व्यय का अनुपात 7:5 है, 7:5 है, अगर वो हर महीने 2,000 रुपये बचाती है तो उसका सालाना आय क्या है। हर महीने वो 2,000 रुपये बचा रही है, आपका 7x माइनस 5x करेंगे, 2x इक्वल टू 2,000, तो x इक्वल टू 1,000, अर्थात उसका जो टोटल इनकम है 7 + 5x 12x, अगर एक महीने में 12,000 कमाती है तो साल में बरबर रहिए 144, 12 मल्टीप्लाई बाई 12, 144,000 वो कमाती है, अर्थात आपका ऑप्शन ए नंबर सही है। एक आयताकार लॉन की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:5 है, उसमें बाड़ लगाने के 32 रुपये खर्च होता है, और 2 रुपये प्रति वर्ग की दर से उसे लोन को विकसित करने पर 10 रुपये प्रति वर्ग की दर से खर्च कितना आएगा। तो इसका आपका आ जाएगा 1,50,000 रुपया, ऑप्शन नंबर बी। सॉल्यूशन के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं। ए, बी और सी एक रकम को आपस में 4, 7 एवं 9 के अनुपात में बांटता है, जबकि बी का हिस्सा जो है 2,989 रुपया है, तो टोटल अमाउंट क्या है। तो आपको 4x, 7x, 9x है, टोटल हो गया 20x, जबकि 7x बराबर 2,989 है, तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 420 रुपये। अगर उसको मतलब कि 20 से गुना करते हैं तो आपका आएगा 8,540 रुपया। एक कक्षा में
40 छात्रों की औसत आयु जो है 18 वर्ष है। ठीक है। जब एक अध्यापक को सम्मिलित किया जाता है तो उनकी औसत आयु 19 वर्ष हो जाती है। तो अध्यापक की आयु है, अध्यापक की आयु क्या है? 59 वर्ष। अगला प्रश्न है आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 30, 26, 50, 53 को भाग देने पर 11 तथा 13 शेष बचे। 30, 26 माइनस 11 30, 15 हो जाएगा और 50, 53 माइनस 13 आपका ये 50, 40 हो जाएगा। तो दोनों का एलसीएम जब निकालेंगे तो इसका आपका आ जाएगा 45, वो संख्या हो जाएगी 45। रवि ने 500 रुपये की कुर्सी खरीदी और इसे 550 रुपये पर बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या था? तो 550 रुपये में बेचा है, 500 का 10% 50 रुपये, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर किसी दूरी को 28 घंटे में पूरा किया जाता है, अर्थात टोटल दूरी क्या हो गया? 28 पचे 140 किलोमीटर। यदि 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यह दूरी कितने समय में पूरी हो जाएगी? दूरी हो गया 140 किलोमीटर। अब गति क्या है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया गया है, तो 5 2 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या 7 घंटा प्रति घंटा चलेंगे तो 140 किलोमीटर तक कवर करने के लिए आपको टोटल लग जाएंगे 20 घंटा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, तार की एक चोटी 7/8 मीटर लंबी 2 चोटी में टूट गई, जिसमें एक चोटी 1/4 है, तो दूसरी चोटी की लंबाई क्या होगी? इसका आपका सीधे 7/8 माइनस 1/4, जिसमें आपका आ जाएगा 5/8 मीटर, आंसर बी। अगला प्रश्न है आपका कि श्रेणी 2, 5, 10, 14, 18, 23, 26, 32 में लुप्त संख्या क्या है? तो जब आप इसमें देखेंगे तो आपका जो एक श्रेणी नजर आएगा, 2 और 10 के बीच में 8 का अंतर है, 10 और 18 के बीच में 8 का अंतर है, 18 और 26 के बीच में 8 का अंतर है, तो 26, 8 यहाँ पे लुप्त संख्या हो जाएगा आपका 34, ऑप्शन बी। अब क्या है, 30 आदमी किसी काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं, तो 8 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो 30 मल्टीप्लाई बाई 16 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई x आदमी, तो 8 दूनी 16, 30 दूना 60 आदमी। आपका कितना आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी 60 आदमी। अब बोल रहा राम, श्याम, मोहन क्रमशः 75, 50 से 29 मीटर प्रति मिनट की चाल से दौड़ते हैं। दौड़ते हुए पहली बार वह कितनी देर आपस में मिलेंगे? तीनों का 75, 30 एवं 50 का एलसीएम जब लेंगे तो आपका आ जाएगा 150। 150 मिनट हो जाएगा। 150 मिनट मतलब 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में 120 मिनट तथा 5/2 घंटे में मतलब 2.5 घंटे में 150 मिनट। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर है कि दशमलव की अवधारणा का प्रयोग करते हुए 26 किलोग्राम तथा 5 ग्राम को प्रतिनिधित्व करें। तो ये आपका है, टोटल हो जाएगा 26,005 ग्राम, जो आपका ऑप्शन बी नंबर सही दिखा रहा है। अब क्या है, एट व्हाट रेट सम ऑफ RS 6,000 विल बी RS 7,800 इन 5 ईयर्स। आपका बोल रहा है कि 6,000 रुपया जो है कितने प्रतिशत की दर से 5 वर्ष में 7,800 रुपया हो जाएगा, मतलब 1,800 रुपया इंटरेस्ट। तो इसका जो आपका ऑप्शन आएगा 6/25 आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6% के रेट पे। और अगला प्रश्न आपका है 48 नंबर, उस घनाकार जलाशय की गहराई कितनी होगी जिसका आयतन 729 मीटर है? तो 729 का घन क्यों निकाल देना है, क्यों रूट निकालना है, तो आपका आ जाएगा 9 एंड 9। तो इसका लंबाई, चौड़ाई और गहराई सब क्या हो जाएगा? 9 मीटर। अब आपका जो है एक 3 मल्टीप्लाई 6 4 माइनस 7 भागा 3 माइनस 7, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 101। अब बोल रहा है अगला कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही ट्रेन जिसकी लंबाई 100 मीटर है 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? तो आपका क्या है, टोटल जो डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस आपका 250 मीटर हो गया, 250, और आपका जो चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो मल्टीप्लाई 5/8 हो जाएगा 18। तो आपको जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 50 से 250 को काट देंगे और आपका जो है 6 तिया 18 कट जाएगा, 10 छके 60 का जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आपका 5 तिया
15 सेकेंड। 15 सेकेंड आपका आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अब जीके पार्ट में आते हैं, तो इसमें देख रहे हैं आपका पहला क्वेश्चन है, विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन स्पोर्ट। तो रग्बी जो है आपका इंडियन स्पोर्ट नहीं है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है, तो है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आपका, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, घेंघा। अगला प्रश्न है आपका, हीराकुंड डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, महानदी पर। अगला प्रश्न है आपका कि 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू कितने बिट के बराबर है, या फिर कितने एमबी के बराबर है, तो आपका प्रश्न आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 MB, 1 मेगाबाइट के बराबर। जो लोग अतीत में किए गए चीज़ों का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, दोज हु स्टडी थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, इसको कहा जाता है पुरातत्वविद, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई के अनुपात क्या है। इसमें बोला जाना चाहिए लेंथ और विड्थ का जो अनुपात है वो क्या है, तो ये आपका है 2:3, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, बाघा सीमा कहाँ है, बाघा सीमा, वेयर इज वाघा बॉर्डर लोकेटेड, ये है आपका अमृतसर पंजाब में, अमृतसर पंजाब में लोकेटेड है। अगला प्रश्न है आपका, परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं निम्नलिखित सूची में से जिन्हें कारगिल युद्ध के दौरान पीवीसी से सम्मानित किया गया था, वो है हमारे सूरवीर कैप्टन विक्रम बत्रा। कौन है, कैप्टन विक्रम बत्रा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत को आधिकारिक भाषाओं में से एक रूप में अपनाया है, कौन सा राज्य है, तो यह है आपका उत्तराखंड, जो आधिकारिक रूप से संस्कृत को अपनाया है। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, श्री वेंकैया नायडू। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों और उनकी बीमारियों में विशेषता रखने वाले एक चिकित्सक को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है पीडियाट्रियन, पेडेस्ट्रियन। अगला प्रश्न है आपका, सितारों के एक समूह को क्या कहा जाता है, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड, इसको आपको कॉन्स्टिलेशंस कहा जाता है, नक्षत्र मंडल कहा जाता है, या इसे तारामंडल भी कहते हैं। ठोस होने पर कौन सी गैस आमतौर पर शुष्क बर्फ के रूप में जम जाती है, तो यह है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है आपका, 65 राज्यसभा सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितना साल होता है, 6 साल, जबकि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है। पी गोपीचंद किस खेल से संबंधित है, इसका संबंध आपका बैडमिंटन से है, किससे है, बैडमिंटन से। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी मोबाइल नहीं बेचती है, तो ये है आपका HP कंपनी। कौन सी कंपनी, HP कंपनी। जमीन और पानी में यात्रा करने वाले वाहन को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है रोवर क्राफ्ट, नहीं, इसे बोला जाता है हॉवर क्राफ्ट। क्या बोला जाता है, हॉवर क्राफ्ट। 68 का क्या हो जाएगा आपका, हॉवर क्राफ्ट, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आपका, भारत सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखभाल करने वाली संस्था कौन सी है, तो ये है आपका इसरो। कौन सी संस्था है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का आदर्श बाग क्या है, भारतीय नौसेना का आदर्श बाग आपका ऑप्शन नंबर बी, सन ब्रूना, सन ब्रूना। एयरफोर्स का क्या है, तो एयरफोर्स का हो जाएगा आपका नभस्पृश दीप्तम। और अगला प्रश्न है आपका, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपका है लीवर, जिसे हिंदर में जिगर कहते हैं या कीर्त कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, हु हैज रिटेन सारे जहां से अच्छा, आपका बोल रहा है कि सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा है, तो इसको लिखा है अपना मोहम्मद इकबाल ने, ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के स्पीकर को वेतन और भत्ते को ठीक करता है, तो इसे ठीक करता है आपका संसद। कौन ठीक करता है, संसद। आपका है अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है, तो यह है आपका अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14। अब आपका आ गया सेक्शन सी, लैंग्वेज। डिड यू
खाली स्थान अप्लाई अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न क्या है? यू शुड टेक केयर खाली स्थान योर हेल्थ। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। 78 है, ही इज रिच खाली स्थान ही इज नॉट हैप्पी। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 8 आपका जो आ सकता था लेकिन 8 के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका, वर्क हार्ड आइदर यू फेल। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 80 नंबर है, द चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 81 81 के लिए क्या होगा कि आपको ये जो है पूरा पढ़ना होगा कि क्या लिखा हुआ। तो आपको पढ़ने के लिए अगर टाइम मिलता है तो इस वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। बाकी आपको मैं आंसर बता देता हूँ कि इसका कौन कौन सा आंसर। 81 में बोल रहा है, वाई इज ब्लू द कलर ऑफ सी वी सी मोस्ट वेन लुकिंग एट अर्थ फ्रॉम आउटर स्पेस। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये इसलिए होगा बिकॉज मोस्ट ऑफ अर्थ इज कवर्ड इन वाटर। अब अगला प्रश्न है आपका 82, व्हाट डज फॉर्मेट मीन। मीन का मतलब आपका हो जाएगा बी। मीन का मतलब, फॉर्मेट का मतलब होता है बनाना, मेड। अगला प्रश्न है आपका 83 83 83 इसमें बोल रहा है, व्हाट काउजेज डे लाइट ऑन अर्थ। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डे लाइट इज काउज्ड बाय द अर्थ फेसिंग टुवर्ड्स सन। 84 नंबर है आपका, इसमें पूछ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस बेस्ट डिस्क्राइब द सन। तो इसका हो जाएगा आपका द सन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। द सन इज अ बॉल ऑफ बर्निंग गैसेज दैट गिव्स द अर्थ हीट एंड लाइट। अगला प्रश्न आपका 85 85, वाई डिड द एस्ट्रोनॉट्स ब्रिंग रॉक्स फ्रॉम द मून। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज दे wanted to study from them and learn more about the moon। अब आपका 86 नंबर है, विच वर्ड मीन्स नियरली, विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज हैप्पी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, एम्बिशियस। सॉरी, मैं 87 नंबर क्वेश्चन पढ़ दिया था। 85 में आपका, विच वर्ड्स मीन्स नियरली सेम एज स्क्रीम। स्क्रीम का होता है साउट, इस मीन्स चिल्लाना। आपका अगला प्रश्न है, विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है आपका 87 नंबर क्वेश्चन, इसका हो जाता है कंटेंट। क्या होता है? कंटेंट। आपका अगला प्रश्न है, द मेन आर वर्किंग, द मेन आर वर्किंग देयर वाइफ आर एट होम। वाइफ नहीं होगा क्योंकि दे द मेन, मेन प्लूरल है, तो वाइफ नहीं, आपका क्या हो जाएगा? वाइफ्स। इसे भी प्लूरल बनाया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 89 नंबर है, राहुल वर्क्स लेस। आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, केयरफुली, लेस केयरफुली देन मोहन। आपका अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, ईट ऑल डे लॉन्ग स्टडी इट रेंड। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, इट रेंड ऑल डे लॉन्ग स्टडी। आपका अगला प्रश्न है 91 नंबर, क्यूट हैप्पी। इसमें क्या करना है आपको? रीअरेंज करना है, ठीक है। तो रीअरेंज करने के लिए आपका देख सकते हैं ऑप्शन नंबर, आई वाज क्यूट हैप्पी टू रिसीव द फर्स्ट प्राइज। इसमें हो जाएगा बी ए डी सी, बी ए डी सी, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। दूसरा है, प्रोटेक्ट बी मस्ट नेचुरल रिसोर्सेज। अब तो आपका इसमें हो जाएगा बी मस्ट प्रोटेक्ट बी ए आवर नेचुरल रिसोर्स, बी ए डी सी। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 93 नंबर है, वन हु लीड्स, वन हु लीड्स एन ऑस्ट्री लाइफ। इसे क्या बोलते हैं? एस्थेटिक बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अब आपका है, ए पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम इन्हें क्या कहा जाता है? जो रेडियो का टेलीग्राम का प्रसारण करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? एंकर बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी। आपका 95 है, 80 पिक द जेंडर ऑफ लेड, पिक द जेंडर ऑफ लेड। लेड का हो जाएगा लाश। क्या हो जाएगा?
लास। चूज द जेंडर ऑफ फॉक्स, फॉक्स का क्या हो जाएगा? विक्सेन, फॉक्स का विक्सेन। 97 नंबर है ऑलवेज स्टूड इन हर से पता चलता है कि इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, सी का हर। ऑल द कैंडिडेट्स शुड ब्रिंग, ऑल के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे? देयर, क्या आ जाएगा? देयर। अगला प्रश्न है आपका, एक्सपीरियंस इज द के साथ सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अपना 100 नंबर है, अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, इसमें आपका एडवर्ब हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब, जो आपका हो जाएगा व्हाट। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चंस। और अगर आप चाहते हैं कि जो आपका मैथ का 50 क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन चाहिए, तो सॉल्यूशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसमें दे रहा हूं, आप उस वीडियो को जाएं और देखें, आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, तथा जो आपको कमी बेशी लगता है उसे कमेंट में बताएं ताकि मैं सुधार कर सकूं।